हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें आपका हम लोगों ने संधारित्र के बारे में डिस्कस किया था। संधारित्र क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। संधारित्र क्या है, इसकी धारिता कितनी होगी, किस बात पर इसकी धारिता निर्भर करती है और सारी क्या बातें होती है। मैंने सारी हर एक चीज़ें बातें इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप लोग अगर इसी वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हो तो आप पहले उन दोनों लेक्चर्स को आप आसानी से देख लीजिए पहले आराम से, उसके बाद तब जाकर आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। चूँकि आज हम लोग उन्हीं कैपेसिटर संधारित्र के ऊपर कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो उसकी धारिता से रिलेटेड है, धारिता से संबंधित है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इसके पहले हमने गोली चालक की जो धारिता का फार्मूला होता हमने पढ़ा था, C = B 4πε0 × R। ये किसी विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, C = B Q/V। ये भी किसी विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है। आज इन्हीं दोनों फार्मूले के ऊपर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि गोली चालक की यदि किसी गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैराड है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। कह रहा है एक गोली चालक की धारिता, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट दिया है। गोली चालक की धारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। C बराबर क्या होता है, 1 पिकोफैराड दिया हुआ है। पिकोफैराड को जब फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻12 फैराड। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है हमें। और हम फार्मूला जानते हैं, गोलाकार चालक की धारिता, चालक की धारिता C बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 4πε0 × R। तो यहाँ से R हमें निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, C/4πε0। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 × C। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका R बराबर आ जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 और गुणे C की वैल्यू आ गई कितनी, 10⁻12। तो यहाँ से लिख दो 10⁻12। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो R बराबर आपका आ जाएगा बेटा 9 × 10⁻³ मीटर। बात समझ में आई। तो गोली चालक की त्रिज्या कितनी हो गई, R बराबर 9 × 10⁻³ मीटर। ये थी आपकी गोली चालक की धारिता। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे न्यूमेरिकल आसानी से, फिर उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही मतलब इससे थोड़ा सा टफ होगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन बढ़िया से कराऊंगा और भी। तो आप इसे पहले नोट करिए सभी लोग। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक कहाँ रखा है, वायु में रखा गया है। इस चालक को कितना आवेश दिया जाए जिससे उसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट मतलब दिया है। क्या दिया है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका मतलब इसका रेडियस R बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर, या बराबर हो जाएगा 10⁻1 मीटर। क्लियर बात यहाँ पे। और क्या दे रखा है, कितना आवेश दिया जाए, किसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो V बराबर कितना दे रखा है आपका, 1000 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या, आवेश Q का मान। तो देखिए आवेश Q का मान कैसे निकालेंगे, तो हमने फार्मूला आपको पढ़ाया, C = Q/V। यहाँ से Q बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C
V। इसका मतलब आपसे क्या पूछा, कितना आवेश, आवेश का मान पूछा ना। अब आवेश का मान पूछा तो आवेश का मान निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, C की और V की। तो इस क्वेश्चन में V तो पता है, C पता नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C। तो C निकालेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि जो आपका, मैं यहीं पे लिख के बता दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9। किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। लेकिन अगर केवल पूछे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हो जाएगी 1/9 × 10 की घात 9। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10 की घात 9। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखे करिएगा। तो इसकी वैल्यू रखिए, हो जाएगा 1/9 × 10 की घात 9 और गुणे R कितना दे रखा आपका, 10 की घात -1। तो यहाँ से आ जाएगा C बराबर हो जाएगा 1/9 × 10 की घात -1 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -9। तो C बराबर आपका आ जाएगा बेटा 1/9 × 10 की घात -10 फैरड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका क्या आ गया, इतना फैरड। लेकिन आपको पूछा क्या है, आवेश पूछा है ना, कितना आवेश दिया जाए। तो अब कितना आवेश दिया जाए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, कहाँ पे बेटा, 1+। चलो इधर देखते हैं, ध्यान दिया करो। हमने क्या बोला, अब आगे क्या हमें सॉल्व करना है, हमें ये निकाला चालक को दिया गया आवेश। तो लिखेंगे चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश Q बराबर क्या होता है, CV। अभी बताया ना Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ से बताइए C का मान कितना आ गया, 1/9 × 10 की घात -10 और गुणे V का मान कितना है, 1000 वोल्ट। तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 3। तो बराबर यहीं पे भी लिख दे रहा हूँ, बराबर 10 की घात 3 वोल्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 10 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए C बराबर आपका आ जाएगा 1/9 × 10 की घात -7, 10 की घात -7। क्लियर बात या नहीं। अब क्या करते हैं, Q बराबर ये क्या होगा, Q बराबर होगा, Q बराबर 1/9 × 10 की घात -7 आवेश मतलब कूलाम। इतना कूलाम आ गया। या तो आप क्या करो, इसमें इसका भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, बराबर करो, एक बार तो जाएगा नहीं तो क्या दशमलव बढ़ा दो तो हो जाएगा 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो हो जाएगा गुणे 10 की घात -7 कूलाम, 10 की घात -7 कूलाम। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर करके एक अंक इधर दशमलव ले जाओगे तो हो जाएगा 1.1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपके Q का मान कितना आ गया, Q बराबर आ गया बेटा 1.1 × 10 की पावर -8 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हम अगर इतना आवेश दे देंगे इस गोली चालक की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक कितना आवेश दे देंगे तो उसका जो विभव कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। सोच रहे हो 1000 वोल्ट आवेश कितना है, इतना बहुत कम आवेश देने से ही इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो सोचिए, और मैंने इसके पिछले क्लास में पढ़ाया कि पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा आपको कार्य उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सोचो इतना ही आवेश आप दोगे, कितना 1.1 × 10 की पावर -8 कूलाम, बहुत ही कम आवेश है। इसको आप दिए तुरंत पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा उसका, 1000 वोल्ट हो जाएगा। किसके, 10 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या का कोई चालक है तो 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है क्या, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं ना, लेकिन फिर भी देखो इतना कूलाम आवेश अगर उस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक को दे दिया तो उसका विभव कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। तो इस वजह से हमने बार बार आपको बताया कि विलगित जो गोली चालक है वो हमारे यूज का
नहीं है। हम कैसे यूजफुल बनाएंगे ये अगले लेक्चर में हम जरूर सीखेंगे कि हम इसे यूजफुल कैसे बनाते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर एक हमारे पास बेटा विलगित गोली चालक होगा और हम चाहते हैं इसकी धारिता बढ़ा दे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है बेटा? देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। अगर ये विलगित गोली चालक है, कैसा है? विलगित गोली चालक है या कोई भी चालक है, इसकी धारिता अगर हमें बढ़ानी है तो मैंने आपको बताया धारिता कैसे बढ़ती है, या तो इसकी आकार बढ़ा दो जिससे इसके ऊपर आवेश और ज़्यादा आ जाए, और या तो इसका विभव क्या कर दो, कम कर दो, ताकि और आवेश आसानी से दिया जा सके। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात हमने कल की क्लास वाले में बता रखी थी। यदि किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो उसका आकार बढ़ा दो या तो उसका विभव कम कर दो ताकि हम और आवेश दे सके। तो हम इसका आकार बढ़ा देंगे तो हमारे लिए कोई फायदेमंद है नहीं। ये आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि हम कहीं से इंस्टॉल नहीं कर सकते, कहीं लगा नहीं सकते, है ना, जैसे प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है। तो हम क्या करेंगे? कुछ करेंगे नहीं। अगर ऐसा ही चालक है, बिना इसके आकार में परिवर्तन किए बिना अगर हमें इस पर आवेश का मान बढ़ाना है, इसका विभव घटाना है, इसकी धारिता बढ़ानी है, तो हम इसके पास एक अनावेशित चालक और लाकर ऐसे रख देंगे। अब ये चालक जैसे आएगा अनावेशित चालक, ये चालक कैसा? आवेशित चालक, और ये अनावेशित, जैसे ही आएगा तो इसके विभव को धीरे धीरे क्या करेगा? कम करना चालू कर देगा। और वो कैसे कम करेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, विलगित गोली चालक अगर हमारे पास है या विलगित कोई भी चालक है, आइसोलेटेड कोई भी कंडक्टर है, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब उससे हम कैपेसिटर का निर्माण कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? करने को तो कर सकते लेकिन व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि हम उसे कहीं लगा नहीं सकते, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से कभी भी संधारित्र में कोई एक प्लेट नहीं होगी, एक चालक नहीं होगी, बल्कि हमेशा क्या होगी? दो चालकें होंगी, दो प्लेटें होंगी। तो संधारित्र हमेशा दो चालकों की समायोजन होती है। संधारित्र क्या था? दो चालकों का समायोजन होता है। समझ में आई बात है? तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा ये क्वेश्चन है, अभी इसके पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, बिल्कुल उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन आपका है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं। कह रहा है क्या? एक विलगित गोली चालक की धारिता 50 पिकोफैरड है। तो विलगित गोली चालक की धारिता कितनी है? 50 पिकोफैरड है। तो कह रहा है इसके त्रिज्या की गणना कीजिए। तो इसका क्या बताना आपको? त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है। और क्या करें? तथा इस विलगित गोली चालक को कितना और आवेश दिया जाए जिससे इसका विभव 10⁴ वोल्ट हो जाए। तो कह रहा है इसी विलगित गोली चालक जिसकी धारिता 50 फैरेड है, 50 पिकोफैरड है, इसको हम कितना और आवेश दे दें, इसको हम कितना और आवेश दे दें जिससे इसका विभव कितना हो जाए? 10⁴ वोल्ट हो जाए। क्लियर बात यहाँ पे? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। इसी क्वेश्चन को हम और करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट दिया है। क्या क्या दिया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या दिया है? विलगित गोली चालक की धारिता 50 पिकोफैरड। इसका मतलब सी बराबर दे रखा है कितना? 50 पिकोफैरड। जब इसे फैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 × 10⁻12 फैरड। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरा कह रहा है इसके त्रिज्या की गणना कीजिए। चलिए मान लेते अभी करेंगे। और कह रहा है कितना आवेश दिया जाए कि इसका विभव 10⁴ वोल्ट हो जाए। मतलब V आपका दे रखा है, V कितना हो जाए? 10⁴ वोल्ट। आपसे क्या पूछा है? R पूछा है, और आपसे क्या पूछा है? Q पूछा है। ये दो चीज पूछा है। तो देखिए आपको हमने अभी फार्मूला बताया, Q बराबर क्या होता है? CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV। तो Q तब तक नहीं निकल सकता जब तक C ना निकाल दे हम लोग, है ना। वैसे C तो हमें पता है, C तो हमें पता है, और क्या पता है? V भी पता, तो निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या निकाल लेते हैं? R निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? R निकाल लेते हैं। क्लियर बात ना यहाँ पे? तो चलिए हम R निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हमने पढ़ा क्या है? गोली चालक की धारिता। क्या पढ़ा है? गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता हम लोगों ने पढ़ा है क्या? C बराबर क्या होता है? 4πε0 × R। तो यहाँ से बताओ R बराबर क्या हो जाएगा? C/4πε0। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 × C। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ से देखिए R बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है?
9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे C का वैल्यू कितना है 50 पिको फैरड, तो 50 गुणे 10 की घात -12 फैरड। तो यहाँ से देखो R बराबर कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 450 गुणे 10 की घात -3 फैरड। क्लियर बात नहीं? या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी फैरड नहीं होगा बेटा, त्रिज्या है ना, तो इसका मात्रक किस में आएगा मीटर में। तो या हम ऐसे इसे लिख सकते हैं R बराबर 1 अंक दशमलव इधर किसका हो तो कितना हो जाएगा 45.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से अगर इतना क्वांटिटी हम हटा दें, ये हटा दें इतना यहाँ से, तो इसकी यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बेटा R बराबर कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? और यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश Q बराबर क्या होता है CV। तो Q बराबर है C की वैल्यू कितनी है 50 पिको फैरड हो जाएगा, 50 गुणे 10 की घात -12 और V की वैल्यू कितनी आई है 10 की घात 4। तो Q बराबर आपका हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -8 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? सॉरी 10 की घात 4 कूलाम। या ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -7, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10 घात -7 कूलाम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर 1 अंक और दशमलव लाओ तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, या Q बराबर हो जाएगा 0.5 माइक्रो कूलाम। बात समझ आई बेटा? तो इस तरीके से दिया गया आवेश Q बराबर कितना होगा 0.5 माइक्रो कूलाम। समझ में आई बात है? तो ये थे बड़े बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपको मजा भी आएगा। तो चलिए पहले से आप नोट करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक 10 माइक्रो कूलाम आवेश और 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 27 एक समान गोले की बूंद को मिलाकर एक नया गोली बूंद बनाया जाता है। इसने क्या बोला है कि 10 घात -12 कूलाम के और 3 मिलीमीटर त्रिज्या का एक गोली बूंद है। क्या है? एक गोली बूंद है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 मिलीमीटर और उस पर आवेश कितना 10 घात -12 कूलाम का आवेश है। अब ये कहता है कि इसको मिलाकर एक नई गोली बूंद बनाई जाती है, नई गोली बूंद बनाई जाती है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं इसमें गिवन दैट लिखूं क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे क्या कि देखिए गोली बूंद क्या है, छोटी छोटी गोली बूंद को मिलाकर बड़ी गोली बूंद बनाई जा रही है। तो लिखेंगे क्या, छोटी गोली बूंद की त्रिज्या R बराबर कितना दे रखा है 3 मिलीमीटर। तो बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर। समझ में आई बातें कि नहीं आई? ये एक छोटी गोली बूंद का त्रिज्या दे रखा है और एक छोटी गोली बूंद का आवेश कितना दे रखा है, कहोगे आप 10 की घात -12 कूलाम। क्लियर बात यहाँ पे कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हमें क्या निकालना, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बात को समझना। ऐसे एक छोटी गोली कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 मिलीमीटर है और उस पर आवेश कितना है 10 घात -12 कूलाम है। ऐसे 27 गोली बूंद है जिनको मिलाया गया और एक नई गोली बूंद बनाई गई। क्लियर बात ना? तो सोचिए जो 27 गोली बूंद है उनको जब मिलाया करके एक बड़ी नई गोली बूंद बनाई गया तो क्या होगा, जो 27 गोली बूंद का आयतन है वह एक बड़ी गोली बूंद के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा? ये बात कंफर्म है ना? इसका मतलब हम ये प्रश्नानुसार कह सकते हैं कि 27 गोली बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी गोली बूंद के आयतन के। तो लिखेंगे क्या, अतः प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे 27 गुणे एक गोली बूंद का आयतन, एक गोली बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, एक बड़े
गोलीय बूंद के आयतन के। हो जाएगा नहीं भैया, कोई समस्या है? और मान लेते हैं, माना, यहाँ देखो मैंने भूल गया लिखना, यहाँ लिख लीजिएगा पहले। माना छोटी गोलीय बूंद की त्रिज्या r तथा बड़ी गोलीय बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया? तो हमने क्या लिख दिया, 27 गुणे 1 गोलीय बूंद का आयतन बराबर 1 बड़े गोलीय बूंद के आयतन। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 गुणे 1 गोलीय बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। ये कौन सी गोलीय बूंद है? छोटी गोलीय बूंद, और उसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, स्मॉल r, तो हो जाएगा पाई r क्यूब। बात समझ में आई नहीं आई? और ये बराबर किसके होगा, 1 बड़ी गोलीय बूंद के आयतन के, तो हो जाएगा 4/3 पाई, और बड़े गोलीय बूंद का त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, तो हो जाएगा कैपिटल R का क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपका यहाँ से देखिए R क्यूब बराबर क्या बचा, 27R क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं, 3R का होल क्यूब। तो बेटा यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा, 3R के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और R की वैल्यू तो हमें पता है, तो 3 गुणे R की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 10 की घात -3, तो बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाए 3 त्रिके 9 गुणे 10 की घात -3 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो बड़ा गोलीय बूंद है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 9 गुणे 10 घात -3 मीटर। पूछा क्या है, बड़ी गोलीय बूंद की धारिता तथा विभव ज्ञात कीजिए। अब बड़ी गोलीय बूंद की आपको रेडियस मिल गई, तो धारिता निकाल सकते हो, तो चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा कि आपका लिखेंगे क्या, तब लिखेंगे क्या, बड़ी गोलीय बूंद की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गोलीय बूंद की, बड़ी गोलीय बूंद की धारिता कितनी है, रेडियस कितना है, कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा, इंटू कैपिटल R। क्लियर बात है यहाँ पे? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे R की वैल्यू कितनी आई, 9 गुणे 10 की घात -3। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बड़ी गोलीय बूंद की धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, और गुणे 10 की घात -3 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -12 कूलाम। बात समझ में आई? या यही लिख सकते हैं बराबर 1 पिको फैराड के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो आपकी धारिता आई वो कितनी आई, सॉरी यार, यहाँ फैराड होगा ना, तो बराबर किसकी हो जाएगी, 1 पिको फैराड की। क्लियर बात यहाँ पे? अब हमें क्या निकालना है, देखिए बड़ी गोलीय बूंद की धारिता निकल के, लेकिन अब क्या निकालना है, विभव। और विभव निकालने के लिए हमें पता आवेश की जरूरत होगी कि नहीं होगी। अब आपको पता है आवेश हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, आवेश संरक्षण के नियम। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जितना आवेश छोटी गोली पर रहा होगा उतना ही आवेश बड़ी गोली बूंद पर भी होगा। तो सोचिए 1 गोली बूंद पर कितना आवेश था, 10 की घात -12 कूलाम। तो 27 ऐसे गोली बूंद थे, तो उन पर आवेश कितना हो जाएगा, 27 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। और यही टोटल आवेश किस पर आ जाएगा, 1 बड़ी गोली बूंद के। ठीक है ना? बात समझ में आई? इसीलिए हमने कहा था कि आप सभी चीज़ पढ़ लिया करिए। तो अब देखिएगा यहाँ ध्यान से जरा, लिखेंगे क्या कि तब तथा 27 छोटी गोली बूंदों पर आवेश बराबर किसके हो जाएगा, एक बड़ी गोली बूंद पर आवेश। हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। अब बताइए 27 छोटी गोली बूंदों पर आवेश कितना होगा, एक छोटी गोली बूंद पर कितना, 10 घात -12 कूलाम।
तो हो जाएगा 27 छोटी गोली बूंदों पर आवेश कितना हो जाएगा 27 × 10⁻12 कूलाम, और बराबर कितना हो जाएगा एक बड़ी गोली बूंद पर आवेश को हमने क्या मान लिया बेटा Q। क्या मान लिया Q। आप चाहो तो ऊपर पहले भी लिख सकते थे तथा माना बड़ी गोली बूंद का पर आवेश कितना है कैपिटल Q, और उसका मान कितना आ गया 27 × 10⁻12 कूलाम। क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा अब देखिएगा, अब आपको क्या पता चल गया, Q का मान पता चल गया। अब लिखेंगे क्या, अतः बड़ी गोली बूंद की या बूंद का विभव V बराबर कितना हो जाएगा Q/C। यही तो पढ़ाया गया ना, C बराबर Q/V या V बराबर Q/C। तो यहाँ से देखिए V बराबर Q कितना आया 27 × 10⁻12 और C का मान कितना आया है 10⁻12। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 27 वोल्ट। तो V का मान जो आया बेटा आपका कितना आया 27 वोल्ट, और ये V किस पर है बड़ी बूंद पर विभव है। क्लियर बात यहाँ पे कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन था, आप लोग इसे नोट करिए। बढ़ते फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल जो हमने इसके पहले किया उसी के जैसा ये क्वेश्चन ये भी है। कह रहा पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। पारे की कितनी बूंदें थी 8 समान गोली बूंद थी, और उसको क्या किया गया आवेशित किया गया, और इस प्रकार से किया गया कि हर एक बूंद पर कितना वोल्ट आ जाए 5 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए। तो कह रहा है तब इन बूंदों को मिलाकर, ऐसा कर देने के बाद हम इन बूंदों को मिला देंगे 8 बूंदों को, और मिलाकर एक नई बड़ी बूंद बना लेंगे। तो पूछा जो नई बड़ी बूंद बनकर आएगी उसका विभव कितना होगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा अगर हमें विभव चाहिए, बड़ी बूंद का विभव चाहिए, बड़ी गोली बूंद का विभव चाहिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए बड़ी बूंद का आवेश पता होना चाहिए, और बड़ी बूंद का क्या पता होना चाहिए कैपेसिटेंस हमें यूज मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गिवन दैट में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करा पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अच्छा उससे पहले हम लिख लेंगे कुछ बातें लिखेंगे। माना छोटी गोली बूंद पारे की, माना पारे की छोटी गोली बूंद पर आवेश Q तथा बड़ी गोली बूंद पर आवेश कैपिटल Q है, और छोटी गोली बूंद की त्रिज्या और छोटी गोली बूंद की त्रिज्या छोटी गोली बूंद की त्रिज्या स्मॉल r तथा बड़ी गोली बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। ये बात हमने मान लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब हम क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। अब हम कहने जा रहे हैं कि अगर छोटी गोली बूंद पर आवेश Q तथा बड़ी गोली बूंद पर आवेश Q है, और छोटी गोली बूंद की त्रिज्या R और बड़ी गोली बूंद की त्रिज्या क्या है कैपिटल R है, तब लिखेंगे छोटी गोली बूंद की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ छोटी गोली बूंद की धारिता को हमने C मान लिया। क्या मान लिया C। तो बराबर कितना हो जाएगा 4πε0, और उसकी त्रिज्या कितनी है R। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो आप लोगों ने देखा मैंने क्या बोला, छोटी गोली बूंद की धारिता C बराबर क्या 4πε0 R। तो ये छोटी गोली बूंद की क्या निकल करके आई, धारिता निकल करके आई। अब हम बात करेंगे क्या कि छोटी गोली बूंद की अगर धारिता निकल करके आ गई तो हम लिखेंगे छोटी गोली
छोटी गोली बूंद की या बूंद का आवेश। देखिए हमें इसलिए आवेश क्यों निकालने जा रहे हैं हम लोग, आवेश हम इसलिए निकालने जा रहे हैं कि अगर मुझे एक छोटी गोली बूंद का आवेश पता चल जाए, एक छोटी गोली बूंद का आवेश पता चल जाए तो हम 8 समान गोली बूंदों का आवेश निकाल सकते हैं या नहीं। अगर एक छोटी गोली बूंद का आवेश हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 8 गोली बूंद का आवेश निकाल लेंगे और यही 8 गोली बूंद का जो आवेश होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा, एक बड़ी गोली बूंद के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हमें ये चाहिए भी बड़ी गोली बूंद का आवेश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमें अगर क्या निकालना है, विभव निकालना, तो विभव का फार्मूला मैंने बेटा आपको पढ़ाया V बराबर Q/C। तो अगर बड़ी गोली बूंद की विभव निकालनी है तो हमें आवेश Q भी पता होना चाहिए और कैपेसिटेंस भी पता होना चाहिए। अच्छा देखो कैपेसिटेंस भी उसका अलग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बड़ी गोली बूंद है उसकी त्रिज्या अलग होगी और जो छोटी गोली बूंद है उसकी त्रिज्या अलग होगी। बात समझ में आ रही है। तो पहले निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी गोली बूंद का आवेश Q बराबर फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, C/V। तो C कितना है बेटा आपका 4πε0 × R और V का मान कितना दे रखा है, यहाँ से देख लो 5 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आ गया एक गोली बूंद का आवेश Q बराबर। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, आवेश Q बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे ऐसे ही 8 गोली बूंद पर, 8 गोली बूंद का या बूंद पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे 8 गुणे एक गोली बूंद का आवेश Q। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, एक गोली बूंद का आवेश Q है और 8 गोली बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, 8 गुणे Q। तो यहाँ से बेटा आपका हो जाएगा 8 गुणे Q का मान कितना आया, गुणे यहाँ से देखो 5 और गुणे 4πε0 × R, तो बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से 8×5 = 40 × 4πε0 R। क्लियर बात। अब यही 8 गोली बूंद का पर जो आवेश है, यही आवेश किसके ऊपर चला जाएगा ना, बड़ी गोली बूंद का आवेश। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ से लिखेंगे 8 गोली बूंदों का आवेश, 8 गोली बूंदों का आवेश बराबर बेटा किसको होगा, एक बड़ी गोली बूंद के आवेश के बराबर, एक बड़ी गोली बूंद के आवेश के बराबर। क्लियर बात या नहीं, यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो लिख देंगे, और हमने एक बड़ी गोली बूंद का आवेश क्या माना है, कैपिटल Q। तो यहाँ से देखिए कैपिटल Q बराबर कितना हो जाएगा, 8 गोली बूंद का आवेश कितना है बेटा आपका, 40 गुणे 4πε0 × R कूलम। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपको बड़ी गोली बूंद का आवेश पता चल गया, अभी क्या निकालना है, बड़ी गोली बूंद की धारिता निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बड़ी गोली बूंद की धारिता, बड़ी गोली बूंद की धारिता, इसे हम मान लेते हैं क्या बेटा, C' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C' बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 × कैपिटल R, क्योंकि बड़ी गोली बूंद की त्रिज्या क्या माना हमने, कैपिटल R। तो C' बराबर कितना हो जाएगा 4πε0। अब R की वैल्यू आपको चाहिए तो R निकालना पड़ेगा। कैसे, तो इसके आयतन से। कैसे, जब 8 समान गोली बूंद को मिलाओगे एक बड़ी गोली बूंद बनेगा, तो इसका मतलब 8 छोटी गोली बूंद का आयतन वो किसके बराबर हो जाएगा, एक बड़ी गोली बूंद के आयतन के बराबर। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, अभी यहाँ पर हम पुट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे, 8 गोली बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर किसको हो जाएगा बेटा, एक बड़े बूंद का आयतन। हो जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और ये जो बड़ी बूंद है किस आकार की है, गोलाकार आकृति की। किस आकृति की है, गोलाकार आकृति की है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, 8 गोली बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 8 गुणे एक गोली बूंद का आयतन, और ये गोली बूंद कैसी है, छोटी है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई। छोटी गोली है तो इसमें R³ हो जाएगा। बड़ी गोली बूंद का आयतन क्या हो जाएगा बेटा आपका 4/3 पाई कैपिटल R³ है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो R³ बराबर बेटा कितना आ गया 8R³।
और 8 को क्या लिख सकते हो 2r का होल क्यूब। तो यहाँ से बेटा r बराबर कितना आ जाएगा आपका 2r। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तब लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः धारिता, बड़ी गोली की धारिता C डैश बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह कितना हो जाएगा आपका 2r। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको बड़ी गोलीबारूद की धारिता भी पता चल गई और बड़ी गोलीबारूद की क्या पता चल गई, आवेश भी। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे क्या हम लोग, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अतः लिखेंगे क्या, बड़ी गोलीबारूद पर, बड़ी गोलीबारूद पर या बूंद का विभव V बराबर, या V डैश लिख लो, V डैश बराबर Q/C डैश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, V डैश बराबर Q कितना आया आपका 40 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और बेटे आपका बेटा C डैश कितना आया, यहाँ से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, 2 से काटो कितने बार जाएगा 20 बार। तो V डैश बराबर कितना आ गया बेटा आपका 20 वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया, बड़े बूंद की विभव आ गई। क्या आ गई, बड़े बूंद की विभव आ गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे पास बड़ा आपका गोलीबारूद था, जो उसकी विभव आई वो कितनी आई आपकी 20 वोल्ट आई। क्लियर बात है यहाँ पे? तो बाकी का ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जो भी इसके आगे का टॉपिक होगा। क्लियर बात है यहाँ पे? तो आप इसे लोग नोट कर लीजिएगा।